हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। दोस्तों, हमारी आंखों में टीयर फिल्म होती है, यानी कि ये आंसुओं की बनी हुई एक परत होती है जो कि हमारे आंखों की मॉइस्चर को बनाए रखती है। बेसिकली ये एक सेफ गार्ड का काम करती है आंखों के लिए। जब आंखों को एनफ मॉइस्चर नहीं मिलता है तो आंखों में सूखेपन की प्रॉब्लम होने लगती है। आंसू जो हमारे होते हैं टीयर्स, यानी कि वो कम बनने शुरू हो जाती हैं, या फिर जो टीयर्स हमारे आंखों में बन रहे होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर हो जाती है। अब वहीं अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो अगर आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम है तो आपको अपनी आंखों में ड्राइनेस सी फील होगी, हमेशा इचिंग सी बनी रहेगी, खुजली, सूखापन, ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखों में कुछ चुभ रहा है, चुभन सी महसूस होगी, आंखों में रेडनेस सी आ जाएगी और आपको हमेशा मन करेगा कि आप अपने आंखों को मलते रहें, क्योंकि इससे आपको रिलीफ मिलता है। जो हमारी ड्राई आइज की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें देखने को मिलता है ये सारे सिम्टम्स। और उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ जाती है, यानी कि थोड़ी कंडीशन थोड़ी और वर्स हो जाती है ड्राई आइज की, तो आपको और भी एडवांस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपकी आंखों के आसपास, यानी कि कॉर्नर पे म्यूकस यानी कि चिपचिपा सा एक मटेरियल जमा होने लगता है। आपकी आंखों में थकान हमेशा भरी रहती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। वहीं आपको फोटो सेंसिटिविटी, यानी कि जब भी आप प्रकाश में जाते हैं, लाइट में जाते हैं, चाहे वो तेज रोशनी हो कमरे की या फिर आप बाहर जाते हैं तो सूरज की तेज रोशनी हो, आप अपनी आंखें नहीं खोल पाते हैं, आपको लाइट से प्रॉब्लम होने लगती है बेसिकली। और दोस्तों, आप ये ज़रूर देखेंगे कि अगर आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब डेवलप हो रही है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, तो आपके आंखों में आंसू हमेशा गिरते रहेंगे, आंखों से आंसू गिरते रहेंगे। अब आप पूछोगे कि आंखों से आंसू गिरना तो अच्छी बात है क्योंकि ये तो आंखों के मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, बट नहीं, ये एक्चुअली ये एक सिम्टम होता है। अगर आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम है तो आपके आंसू लगातार गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आंसू वो होते हैं जिनका जो बहुत ही पुअर क्वालिटी के होते हैं। और ये क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारे आंखों की जो टीयर फिल्म होती है वो एक लिक्विड की बनी होती है और ये हमारे आंखों की सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है, यानी लेवल होता है, उसको पूरी तरह से कवर करती है। टीयर फिल्म की बेसिकली 3 लेयर होती हैं। पहला होता है फैटी ऑयल्स, देन एक्वस लिक्विड एंड देन म्यूकस। ये तीनों ही लेयर जो होती हैं वो हमारे आंखों को क्लीन करती हैं और हमारे आंखों की नमी को, यानी कि मॉइस्चर को बनाए रखती हैं। और अगर इन तीनों ही किसी भी एक लेयर में प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाती है आई ड्राइनेस की। अब दोस्तों, ये रीजंस क्या होते हैं ड्राई आइनेस के? तो पहला तो रीजन होता है कि अगर आप की एज बढ़ रही है, यानी कि आप 50 प्लस है, तो आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे पिंपल्स की मेडिसिन बहुत से डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बहुत से लोगों को पिंपल्स होते हैं, अगर आप प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं पिंपल मेडिसिन का, तो उस केस में भी आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत देर तक कंप्यूटर पे लगे रहना, स्क्रीन पे लगे रहना, चाहे वो कंप्यूटर आपका लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो, टीवी हो, ये सारी चीज़ें अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि बिना पल के झपकाए आप लगातार देखते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली देखते रहते हैं, तो उस केस में भी आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ईयर फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, उस केस में आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन का यूज़ भी, जब आप बहुत लंबे समय तक इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो भी आपको ड्राई आइज की समस्या हो जाती है। एज अ साइड इफेक्ट ये आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जैसे अगर आप पेन किलर बहुत लंबे समय से खाते चले आ रहे हैं, डिप्रेशन की दवा खाते चले आ रहे हैं, हाई बीपी की दवा खाते चले आ रहे हैं, तो इस सब मेडिसिन के यूज़ से भी आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं अगर आपके टीयर ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ फॉरेन पार्टिकल की वजह से या डस्ट की वजह से या आपको कुछ एलर्जी की वजह से, आपको इस टाइप की इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, तो फिर आपको इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाने से भी आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं दोस्तों, अगर आप सर्दियों या फिर ये बदलते हुए मौसम जो होते हैं, जब गर्मी से सर्दी आती है, सर्दी से गर्मी आती है, तो बेसिकली गर्मियों में बहुत ही सूखी हवाएं चलती हैं, ड्राई एयर चलती है, ओके। और जब ये मौसम चेंज होता है तो कुछ लोगों को ये जो हवा होती है उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो भी आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम हो सकती है।
अब अगर ड्राई आई की प्रॉब्लम हो ही गई है तो किस डॉक्टर को दिखाएं? तो दोस्तों, अगर आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम है, यानी कि आई में ड्राइनेस हो रही है, बहुत अधिक हो रही है, आंखों में सूखापन बहुत अधिक हो रहा है, तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मल आई ड्राइनेस आई ड्रॉप्स या फिर आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप से ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर वही कंडीशन बहुत अधिक बढ़ चुकी है तो फिर आपका आंखों का टेस्ट किया जाएगा, लाइक सिमर टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपके टीयर प्रोडक्शन की जांच होगी, यानी कि आपकी आंखों में जो आंसू बन रहे हैं वो कितनी मात्रा में बन रहे हैं। दूसरा टेस्ट टीयर ऑस्मोलैरिटी टेस्ट, जिसमें इसमें आंसुओं की क्वालिटी चेक की जाती है, उसकी जांच की जाती है कि ये किस टाइप के आंसू अगर प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, और ये किस क्वालिटी के आंसू बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आंखों में जो आंसू गिरते रहते हैं वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के होते हैं। कुछ केसेस में टीयर स्टिमुलेटरी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, बेसिकली टीयर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी, पलकों की मसाज से भी आई ड्राइनेस को दूर किया जाता है, आंखों के सूखेपन को दूर किया जाता है। और लैक्रिमल प्लग्स भी कुछ केसेस में दिए जाते हैं। ये बेसिकली जो आपके टीयर डक्ट्स होते हैं उनको बंद करके इनका इलाज किया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट और इलाज हैं जो कि आप डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे अगर आपका केस बहुत ही एडवांस लेवल में बढ़ चुका है। अदरवाइज ये नॉर्मल आर्टिफिशियल टीयर्स और ड्रॉप्स से ही ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम कुछ होम रेमेडीज भी बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं ड्राई आइज के लिए। बट सिंस द वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक को प्रिफर करें। इसमें मैंने होम रेमेडीज के बारे में बताई है जो आपके यूजफुल है। ये बहुत हद तक आपकी ड्राई आइज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी सक्षम है। वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो, ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो, तो आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उसे भी सारी जानकारी इसके बारे में हो सके और वो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राई आई की जो प्रॉब्लम होती है उसे हम नेचुरल तरीके से भी ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने ये होम रेमेडी बताई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो का। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर हम नेचुरल तरीके से कोई चीज़ ठीक कर सकते हैं तो पहले हमें वो फॉलो करना चाहिए। और अगर आपकी समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है तो फिर बिना देर के आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।